सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, अच्छे से बच्चों पढ़ाई करते होंगे। बच्चों आज आपको एक नए चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं, प्रश्न 3.2 का प्रश्न पहला, ठीक है ना। अगर इससे वाले पीछे वाले बच्चों आप वीडियो नहीं देखे हैं प्रश्न 3.1 का, आप जाकर मेरे चैनल पे जहाँ पे बच्चों देख सकते हैं। तो बच्चों 3.2 में प्रश्न पहला में बच्चों आपको यहाँ से देख सकते हैं कि 7 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। बच्चों यहाँ पे बच्चों 6 क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है। 6 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको लगाना है। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है बच्चों के। निम्नलिखित समीकरणों युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक, तो बच्चों हमको इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्योंकि बच्चों जो प्रतिस्थापन विधि है बहुत ईजी है बच्चों, ठीक है ना। इसको कोई भी लड़का हल कर सकता है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, दोनों पद को बराबर करना होता है। चाहे एक्स वाले पद को बराबर करिए, चाहे वाई वाले पद को बराबर करिए, दोनों को बराबर करके इसको हल करना होता है। ठीक, चलिए बच्चों हम पहला क्वेश्चन को लगाते हैं। ध्यान से आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा दिया है कि x प्लस क्यू वाई बराबर दिया है 14। तो क्या दिया है बच्चों, 14। ये क्या है बच्चों, मेरा पहला समीकरण है। दूसरा दिया है x माइनस क्यू वाई बराबर 4। क्या बच्चों, ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं हमारा यहाँ पे बच्चों x वाला पद बराबर क्या है कि बच्चों इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो इसको क्या बच्चों, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, चलिए बच्चों हम पहला समीकरण को हल करते हैं। पहला समीकरण दिया है बच्चों यहाँ पे कि x प्लस क्यू वाई बराबर के 14। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। क्या बच्चों, यहाँ पे क्या करें, x का मान निकालेंगे। देखिए कैसे, देखिए x बराबर क्या बच्चों 14, y प्लस से जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस के वाई। ठीक, इसका नाम रख दे बच्चों, हम रख देंगे समीकरण नंबर 3, क्योंकि बच्चों यहाँ पे x का मान हमारा निकल गया। ठीक, अब दूसरा खोल कर लिखेंगे। दूसरा x माइनस क्यू वाई बराबर 4 तो यहाँ से भी x का मान निकालेंगे, लिख देंगे x बराबर 4, y की इधर लाएंगे तो प्लस के y हो जाएगा। ठीक, इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 4। ठीक ना। क्यों बच्चों, क्योंकि बच्चों प्रतिस्थापन विधि से ये होता है, यहाँ पे x वाला पद बराबर है, y वाले पद बराबर है। ठीक, तो बच्चों यहाँ से हम x का मान निकालें, यहाँ से भी x का मान निकालें। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख देंगे। तो लिख देंगे बच्चों यहाँ पे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक, जो तब हमारा समीकरण क्या था, हमारा समीकरण 3 बच्चों ये था। ठीक ना, समीकरण 3 का मान बच्चों समीकरण 4 में रखना है। समीकरण ये 4 है तो इसको लिख देंगे कि x बराबर 4 प्लस क्यू वाई, एक्स बराबर 4 प्लस क्यू वाई। अब बच्चों समीकरण 3 का मान क्या है बच्चों, ये हमारा है x बराबर 14 माइनस वाई। ठीक, x का मान है, तो x का मान क्या दिया बच्चों, 14 माइनस वाई दिया है। तो लिख देंगे यहाँ पे 14 माइनस वाई बराबर यहाँ पे लिख देंगे 4 प्लस के वाई, 4 प्लस के वाई। वाई को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस के वाई है। ठीक, ये प्लस जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस के वाई बराबर 4। ठीक, तो इसको लाएंगे तो माइनस के 14। ठीक, अब देखिए माइनस क्या था बच्चों, ये प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे 2y बराबर, अगर 10 देखो 14 में से अगर 4 घटाएं तो कितना बचेगा, और माइनस के 10 बचेगा। ये बच्चों यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया। लिख देंगे y बराबर 10/2। तो इस बच्चों 10/2 है, तो इसको 2 को 10 5 2 से कटा देंगे, 10 को 2 से, तो 2 5 10। तो y का मान क्या आ गया बच्चों, y का मान हमारा आ गया 5। y का मान कितना आ गया 5। अब क्या करेंगे बच्चों, y का मान निकल गया। अब हमको x का मान निकालेंगे। चाहे देखिए
y के मान समीकरण चाहे 4 में रख के हल करिए तभी निकल जाएगा, चाहे समीकरण 3 में रख के हल करिए तभी निकल जाएगा। ठीक बच्चों, y के मान समीकरण y का मान समीकरण चलिए 3 में रख देते हैं, 3 में रखने पर ठीक। समीकरण 3 क्या बच्चों, हमारा समीकरण 3 था x बराबर 14 माइनस के y। तो y का मान क्या है 5 लिख देंगे, x बराबर 14 माइनस के 5। तो x बराबर क्या होगा 14 में से अगर 5 घटाएं तो कितना बचेगा 9। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं y का मान बच्चों 5 निकाल दिए हैं, x का मान भी 9 निकाल दिया है। ठीक, देखिए प्रतिस्थापन विधि में यही होता है बच्चों, ठीक ना। प्रतिस्थापन विधि में यही होता है, चाहे x वाले पद को बराबर करिए चाहे y वाले पद को बराबर करिए। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं x वाला पद भी बराबर है, y वाला पद भी बराबर है। ठीक, तो दोनों बराबर, तो यहाँ से बच्चों x का मान निकालना है, यहाँ से x का मान निकालना है, उसके बाद लास्ट में y का मान निकाल दिए हैं 5, x का मान निकाल दिए 9। ठीक बच्चों, यही है प्रतिस्थापन विधि से हल करने का तरीका। ठीक, अगर आपको बेस्ट लगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।